मैं सफ़िया बेगम, बारकस जूनियर कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रिंसिपल हूँ मैं और तमाम तेलंगाना के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेजेस की इंचार्ज भी हूँ। मेडिकल कॉलेजेस का अलॉटमेंट हुआ, स्टूडेंट्स जो के नीड्स में बहुत बेहतरीन मुज़ाहरा करे थे, उनका अलॉटमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और अदर मेडिकल कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स फ्री सीट हासिल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकस से टोटल 17 स्टूडेंट्स मेडिकल सीट्स लिए और तमाम टेमरीज के तमाम कॉलेजेस से जुमला 35 स्टूडेंट्स एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिए और एक स्टूडेंट बीडीएस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट है ये। इसमें ना रेगुलर स्टूडेंट्स भी है, कुछ लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स भी है, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स अपॉइंटेड है टेमरिस की जानिब से। एमपीसी लोगों के लिए जेई मेंस होता, देन एडवांस एग्ज़ाम भी होता, तो इस तरह से एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल बहुत परफेक्टली हम लोग मेंटेन करते पूरे सीओईज़ के लिए और ये बहुत बड़ी मदद है माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हुकूमत की जानिब से। जिस तरह से भी बच्चे यहाँ नाश्ता, लंच, डिनर और स्नैक्स हो गया, मिल्क वगैरह सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन क्वालिटी की हम लोग प्रोवाइड करते। गवर्नमेंट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमारे सीएम साहब का और हमारे प्रेसिडेंट टेमरिस प्रेसिडेंट फ़हीम कुरैशी साहब का और हमारे सेक्रेटरी जनाब शफ़ीउल्लाह साहब का मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करूँगी। उन्हीं की वजह से ये टेमरिस के इदारे इतना कामयाबी की तरफ राग़िब है। जितने बच्चे आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन ले रहे, बाकी के बच्चे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस और बहुत टॉप लेवल के जो स्ट्रीम्स रहते हैं उसी में हमारे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता। जिनके बच्चे 10th क्लास में है वो प्लीज़ आएँ और मिलिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाइए। इतना अच्छा सुनहरा मौका है गवर्नमेंट की जानिब से, हम उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और यहाँ तक कि कोई फ़ीस स्टूडेंट्स को पे करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। सर शफ़ीउल्लाह सर को जो जज़्बे से काम करते, हम सबको वही जज़्बे से काम करने की हिदायत देते। बेशक हम आज काम कर रहे हैं, हम तो उनसे काम कैसा किया जाता हम सीखे, काम करना सिखाए सर हमको। ख़ास तौर पे टेमरिस के प्रेसिडेंट सर फ़हीम कुरैशी सर का बेइंतहा शुक्रिया अदा करूँगी मैं। सर कोई चीज़ की कमी नहीं है। रिसेंटली हम सारे सीओईज़ को मटेरियल प्रोवाइड करे, एक्सेलेंट मटेरियल, इतना ज़्यादा सर का फ़ोकस है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन की वजह से इमीडिएटली प्रोवाइड किया जा रहा। मटेरियल होने दीजिए, फैकल्टी का अरेंजमेंट होने दीजिए और कंप्यूटर लैब, सारे कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट पूरे सीओईज़ के लिए हम लोग जैसे ही रिक्वेस्ट डाले हमको नो नहीं होता, इमीडिएटली प्रोवाइड हो रहा। उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और प्रोग्रेस करते रहेंगे, हम भी रिजल्ट्स इंशाल्लाह देते रहेंगे सर। कि मेरा बच्चा सैयद मोहम्मद तौफीकुद्दीन नीट की कोचिंग यहाँ पर से हुई है। मेरा बच्चा इतना आगे बढ़ा है, ये टिमरिस का मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं कि मेरा बच्चा इतना आगे बढ़ता बोल के मैं सोची भी नहीं थी, जो उतना आगे बढ़ा बच्चा। मेरे बच्चे को अब नारायणपेट में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली। मैं कभी-कभी बुला लेके जाने के लिए आती थी, तो मैडम नहीं छोड़ते थे, तो उस वक़्त मेरा दिल छोटा हो जाता था। मगर आज आज समझ में आ रही, वो बात का नतीजा आज मिला कि क्यों नहीं छोड़ते थे, जो नहीं छोड़े सोच बहुत अच्छा हुआ। बारकस के टिमरिस के तरफ से जो मेरे बच्चों को मेरे मेरे एक बच्चा तो नीट में बहुत आगे बढ़ गया, एमबीबीएस में सीट मिल गई और 2 बच्चे भी मेरे टिमरिस के तरफ से पढ़ के निकले पढ़ के निकले। जुमला मेरे बच्चे 3 बच्चे पढ़े। मेरे बच्चों के वालिद की उतनी गुंजाइश नहीं थी पढ़ाने की। आईसीआईसीआई बैंक में सिक्योरिटी है उन्हों। अब सिक्योरिटी की क्या तनख्वाह रहती मालूम ही है आप लोगों को। अब उसमें मैं ये पढ़ाया नहीं पढ़ा सकती थी मैं। मैं भी दिल बढ़ा करके छोड़ी और ये लोग भी बच्चों को अपने औलाद से भी बढ़ के देखे वो लगा। जो बच्चे भी साथ दिए, लेक्चरर साथ दिए, मैडम साथ दिए, फ़हीम कुरैशी साहब साथ दिए, गवर्नमेंट साथ दी। ये लोगों के सबके तरफ से हमारे बच्चों का तो बहुत फ़ायदा हुआ। और जो सो यहाँ पर के मैडम जो है, मैडम का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं, शुक्र अदा कर रही हूँ मैं कि बच्चों का बहुत ख़्याल करे और बच्चे मेरे देखो भई हमारी फ़ीस भी नहीं लगी। ख़ासकर बहुत मेन बात है हमारी फ़ीस हम उतना खर्चा लगा भी नहीं सकते थे। जो वो पढ़ाए, वो स्टेज पे लेके आए और मेरी बात समझिए आप लोग बच्चों को लाके यहाँ पर एडमिशन दिलाइए। यहाँ पर बच्चों को एक अपने माँ का गोद भी उतना नहीं काम आता, उतना देखते ये लोग खाली पढ़ाई में बोल के नहीं।
गेम्स भी खिलाते अच्छा और खाना भी अच्छा देते। सब अच्छा करते हैं यहाँ पर। बच्चे कहाँ से कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को आप लोग यहाँ पर एडमिशन कराइए यहाँ पर। बड़े पढ़ाया अपन पढ़ा नहीं सकते, अपनी गुंजाइश नहीं है उतनी। यहाँ पर अगर एडमिशन दिलाएँगे अपने बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई पढ़ते, बड़े पढ़ाया पढ़ते। डॉक्टर, इंजीनियर सब बन सकते हैं बच्चे। मैं देखो बहादुरपुरा के पास किशन बाग में रहती हूँ मैं। वहाँ पर रहती हूँ मैं, वहाँ पर से मेरे को एक मालूम हुआ मेरे को यहाँ पर अच्छी पढ़ाई है बोल के, तो मैं एडमिशन कराई। आज मेरे को मालूम हो रहा कि मैं कराई सो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ मैं एडमिशन कराई सो, मैं ये पढ़ाई मैं नहीं पढ़ा सकती थी, जो बच्चे मेरे आज पढ़ रहे हैं। कि जो एक बारकस में एक जो सो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे जो सो कि फर्स्ट ईयर सेकंड के साथ कोचिंग भी मिलती है बाईपीसी की बोल के मुझे मालूम हुआ। तो मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए जब बच्चे को लेके आया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बच्चे का एडमिशन हुआ फर्स्ट ईयर में। और अल्लाह एक ज़रिया बनाता है, वो ज़रिया जो सो कि यहाँ के जो स्टाफ है यहाँ के बारकस के, और जो भी प्रिंसिपल मैडम साहब है, और जो स्टाफ है और जो भी काम करने वाले लोग हैं, इनका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। जो मेरे बच्चे को मैं सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा जो सो कि ये मुकाम भेजेगा। और इन लोगों की सब मेहनत है इसमें। और मेरी इतनी माली हालत नहीं थी। फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा मेरे बच्चे का, तो जब से मुझे एक पैसे की भी शिकायत नहीं हुई। और मेरे मसरूफियात देखो, मैं एक फ्रूट की मंडी लगाता हूँ। बेशक बहुत लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं गवर्नमेंट का यहाँ का। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीउद्दीन सिद्दीकी है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद नियाज़ुद्दीन सिद्दीकी है। मैं भैंसे से हूँ, निर्मल डिस्ट्रिक्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर टेमरिस में इंटरमीडिएट में जॉइन हुआ था। मेरा 10th भैंसे के रेनबो हाई स्कूल से हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंटर में आने के बाद यहाँ के टेमरिस वालों का बहुत सपोर्ट मिला और हर वक्त प्रिंसिपल मैडम भी हर वक्त सपोर्ट करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कामारेड्डी में एडमिशन मिला सेकंड राउंड में। मुझे नीट में 430 मार्क्स आए थे। मेरा ख्वाब बचपन से डॉक्टर बनना ही है। 8th से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी डॉक्टर बनने की। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रऊफ साहब, जो पेशे से एक मजदूर है। वो टिम्बर के कंपनीज में काम करते हैं मेरे वालिद साहब। मैं भैंसा टाउन में निर्मल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और मेरा पहले से ही बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड था उससे ये मुमकिन नहीं था कि मैं एक डॉक्टर बन सकूं। आज मुझे निर्मल मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में सीट आई है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीट आई है। मेरी तेलंगाना की हुकूमत ने जब ये टेमरीज स्कूल का आगाज़ किया तो इससे मुझे बहुत मदद हुई। मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिला जहाँ से मेरा सपना का जो असल काम था वो शुरू हुआ। ये कॉलेज का नाम है खुली कुतुब शाह COE TMRJC बॉयज़ बारकस। मैंने जब बारकस में दाखिला लिया तो मेरे ख्वाब की जो मैंने कहा कि तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पे मुझे ऐसे लेक्चरर्स मिले, ऐसे प्रिंसिपल मिले जिन्होंने मेरे हर कदम कदम पे मेरा साथ दिया। मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था मुझे अपने वालिदैन को याद कर कर। मैं जब भी अपने वालिदैन को याद करता था मुझे एक अंदरूनी ताकत मिल जाती थी। जब भी मैं थक जाता था अपने वालिदैन को याद करता था तो मैं ऐसी ताकत मुझे मिल जाती थी, मैं कुछ वक्त और पढ़ लेता था। बस एक बात कहता हूँ कि हार्ड वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वे में करो। अगर हार्ड वर्क ही करते रह जाओगे और उसमें कोई स्मार्ट वे नहीं ढूंढोगे तो ये मुकाम तक आप पहुंचना मुश्किल है। आप हार्ड वर्क कीजिए और स्मार्ट तरीके से कीजिए, तो भी आप ये मेरे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मैं जिस मुकाम पे हूँ, जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। डॉक्टर बनना या आपका कोई भी ड्रीम बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस सही सपोर्ट जैसा मुझे मिला है और सही आपकी तैयारी आपको यहाँ पर ले जा सकती है। मैं सभी अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से और मेरे चाहने वालों से शुक्र अदा करता हूँ कि उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। उनके भी दुआएं, कई सारे दुआएं थे मुझे इस मुकाम पर यहाँ पे लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली बात करने के लिए। और इंशाअल्लाह जब भी मैं पूरा कोर्स कर यहाँ से निकल जाऊँगा तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं MD बनूँ, सर्जन बनूँ, कार्डियोलॉजिस्ट में हार्ट सर्जन बनूँ मैं, और अपने कौम की इतनी खिदमत करूँ। आज के ज़माने में मैं देखता हूँ हॉस्पिटल्स में इलाज इतने महंगे हो चुके हैं कि गरीब लोग अपना इलाज भी नहीं करा सकते। वो लोग इलाज के पैसे नहीं होने की वजह से अपनी जान गंवा दे रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम जब टेमरीज की पूरी टीम जब ये डॉक्टर्स बनेंगे, हम साथ में ऐसा मिलकर काम करेंगे कि गरीब लोगों को इतना बेहतरीन इलाज देंगे और इतना सस्ता इलाज देंगे, कौम की इतनी बेहतरीन खिदमत करेंगे, तेलंगाना के लोगों की और हर हिंदुस्तानियों की ऐसी मदद करेंगे। जो भी हमारे पास आएगा
हम इंशाल्लाह उसकी इतनी मदद करेंगे, इतनी आसान मदद करेंगे, इतनी बेहतरीन मदद करेंगे कि वो हँसता-हँसता अगर कैसे भी हालत में हमारे हॉस्पिटल में आए या हमारे दवाखाने में आए, वो हँसता-हँसता हमारे हॉस्पिटल से जाए। उसे कभी पैसों की टेंशन ना हो इलाज के वक़्त और किसी चीज़ की ना उसको मौत का ख़तरा हो, ना मौत की फ़िक्र हो, ना किसी बीमारी की फ़िक्र हो। हम उसका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करेंगे इंशाल्लाह और हम बेहतरीन तैयारी करेंगे ताकि हम हमारे कौम की बेहतरीन खिदमत कर सकें। सो आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी दी यहाँ बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह टेमरीज़, जज़ाकल्लाह तेलंगाना गवर्नमेंट, जज़ाकल्लाह बारकस। अल्लाह हाफ़िज़।